पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुकूमत की जानिब से कौमी हीरो की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की गई है। इस मौके पर कौमी परचम सरनिगूं रहा। भारतीय शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख़ानदान 1947 में बर्रे सग़ीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री, जबकि बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री ली। इसके बाद अब्दुल कदीर खान ने एम्स्टरडैम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन की। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत पाकिस्तान मुंतकिल हुए तो उस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें यूरेनियम अफज़ुदगी के मंसूबे का इंचार्ज बना दिया। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए डॉक्टर खान ने शबाना रोज़ मेहनत की। ये डॉक्टर AQ खान की काविशों का समर ही था कि मई 1998 में भारतीय एटमी धमाकों के सिर्फ 18 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की वजह से उन्हें मोहसिन पाकिस्तान के लक़ब से याद किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें 2 बार निशाने इम्तियाज़ और 1 मरतबा हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। आज ये अजीम शख्सियत अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दिफाई तौर पर यकीनन हम अब काबिल शिकस्त हैं। आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से हम नाकाबिल शिकस्त हैं। मगर दाखिली मामलात का रुख करें, मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, क्या कौम तरक्की कर रही और आगे बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमो बेश तमाम ही मामलात पर सींग फंसाए बैठे हैं। कोई एक दिन नहीं, कोई एक महीना नहीं आगे गुजरता कि तरक्की की बात कर ली जाए। कोई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम में आज एक ऐसे पैनल को मदऊ किया है जो पसे पर्दा हक़ाइक़ तक बराह रास्त रसाई रखते हैं। खबर के पीछे खबर क्या है, इस पैनल से बेहतर कोई नहीं जानता। आज इस पैनल से हम बहुत से हक़ाइक़ के पीछे के हक़ाइक़ पर बात करेंगे। चेयरमैन नैब की पोजीशन पर एक शख्सियत की मौजूदगी हुकूमत की जिद है या फिर ज़रूरत है? मामलात वक्त से पहले बहुत ही खुश असलूबी से तय हो सकते थे। नज़ाकत वक्त की थी या नीयत की खराबी? नैब के अलावा भी कुछ मामलात पसे पर्दा और हैं और सामने का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। क्या ये मुतालबा अपोजिशन के उमूमी मुतालबे की तर्ज का एक बयानी मुतालबा है? मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर की खामोशी के बाद फिर मुतहर्रिक हैं। इस हरकत में कोई बरकत है? आज पैनल से जानेंगे क्या सब वैसा ही है जो दिख रहा है या फिर सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहिब हैं, सना बुच्चा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, फरिया इदरीस साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जानने की कोशिश करते हैं इन तीनों से कि ये जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, गुज़िश्ता हफ्ते से ख़ास तौर पर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ढके छुपे हो रही है, खुले अंदाज में हो रही है, क्या अपनी अपनी पोजीशन को क्लियर किया जा रहा है, हो क्या रहा है? भट्टी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इस पर आ जाइए कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ की एक मुलाकात रही और उसके बाद जो बयानात दिए गए, अपोजिशन कुछ कर तो रही नहीं अब तक, जो दिखाई देता है, करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ उनसे होता नहीं। इलेक्शन का मुतालबा कर दिया गया, साथ ही हुकूमत को ये भी कहा कि बस अब वक्त नहीं है और आप ये हैं और आप वो हैं। कोई ठोस स्ट्रेटेजी उनके पास मौजूद है या खाली ढोल बजा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे तो ख़बरों का ज़्यादा पता ही नहीं होता। आपने इंट्रो गलत कर दिया, आपके दोनों गेस्टों को पता होगा। पहले तो मोहसिन पाकिस्तान, अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर के दर्जात बुलंद करे। आमीन। हमारे मोहसिन जब जिंदा होते हैं ना, कहता है ना, उमर भर संगजनी करते रहे अहले वतन, उमर भर संगजनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाएंगे अजाज के साथ। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाऊँगा। एक जो मौजूदा वज़ीर है, मैं अभी उसका कुछ बयान पढ़ा था मुशर्रफ दौर का, बाहर बुत हमको कहें काफर, अल्लाह की मर्जी। अच्छा, जहाँ तक ये आपका ख्याल है कि कल जो मुलाकात गालबन हुई, क्या नाम था उनका यार, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी इंटरनल पार्टी इलेक्शन का कहा, क्योंकि वो ना मोहतरमा मरियम नवाज उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रही हैं। आपको या मुझे समझने में गलती हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन का कहा है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन का तो ख़त्म कराने का
तो वो गालबन जब पीडीएम बनी थी बड़ा जोर लगा के साथ फिर वो मुतालबा ना करते, वो ऐलान कर देते। मुतालबा किसे किया फिर? देखिए ऐलान करने की पोजीशन में है नहीं, बज़ाहिर वो सदर है। अच्छा, लेकिन हुक्म गालबन वाइस प्रेसिडेंट होते तो 8-10 हैं, लेकिन मरियम हावी आ चुकी है। जब वो कहे, शहबाज शरीफ कहें कि हमने पार्टी पॉलिसी के तहत एक्सटेंशन का वोट दिया है, तो वो कहें मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। कहता गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। ये तो खैर मोहतरमा से पूछेंगे। मेरी इतला है उन्होंने, क्योंकि अब पार्टी में लड़ाई है विरासत की, तो शायद मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई एम नॉट। आपको अपोजिशन में कोई दम नहीं लग रहा है? वो तो बड़ी मुस्कुराहटें शुरू हैं जैसे बयानात दिए जा रहे हैं। मैं फिर सना की तरफ जाती हूँ। मैं उनसे, आप सना साहिबा की तरफ जरूर जाएं। हाँ। मैं भी उठ के जाता हूँ। हाँ। क्योंकि 3 सालों में तो उन्होंने 1001 डेट दी हुकूमत के जाने की, आर पार। कल बेचारे अकेले मौलाना साहब एफर्ट कर रहे थे ना, ऑपोजिशन तो उनके मुताबिक से जुड़ती नहीं है। चूरन बेचने वाले थे, साहब तो अंदर थे, काफी देर अंदर रहे। अंदर क्या, मरियम साहब जलंधर थी। लाहौर में शहबाज शरीफ के कंटेनर की फुटेज मैंने बनाई हुई है जिसपे उन्होंने बैठना था। बैठे इस तरह ना करें। देखिए इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। ये इसका मतलब है कल की मुलाकात से कुछ नहीं निकलना है। कल की मुलाकात बेमायने थी। देखिए पीडीएम बनी, इस्तीफे लेने निकले, फिर इस्तीफे देने के दावे किए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जिलाई सतह पे एहतजाज के ऐलान किए, फिर मुल्क भर में जलसे किए, फिर लॉन्ग मार्च का किया, नहीं हो सकता, फिर धरने का किया, फिर मार्च का कह दिया, फिर लॉन्ग गुआचे का कि नहीं। वो तो कह रहे हैं 5 महीने बाद मार्च आ रहा है, तो मौलाना साहब की मार्च में तबीयत खशाश विशाज हो जाती है, वेदर चेंज हो जाता है। सर्दी में ना मैं भी बड़ा ठरसा जाता हूँ, चूजा बन जाता हूँ। तो मौलाना साहब को उधर तो वैसे भी ज्यादा सर्दी है। अच्छा सना साहिबा, गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी हफ्ते में जो अदालती दरखास्त दी मरियम बीबी ने, उसके अंदर वो जो टाइमिंग की बड़ी बात की जा रही है, साथ ही इस हफ्ते की जो डेवलपमेंट दिखाई देती है, क्या ऑपोजिशन अपने आप को पूरे एतमाद जाहिर करने की कोशिश करते हुए हुकूमत पर दबाव डाल रही है, वाकई किसी हवाले से पूरे एतमाद हुई है? देखिए ऑपोजिशन से आपकी मुराद क्या है? मतलब ऑपोजिशन वो 11 जमातों का मजमा तो रहा नहीं जो पीडीएम जिसको हम कहते थे। ऑपोजिशन से आपकी मुराद नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIFA है, अब तो बाप पार्टी भी आप कह दीजिए ऑपोजिशन में ही आ रही है। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त तो जो भी रूलिंग सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है उसको हम ऑपोजिशन ही का नाम दे सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे मुस्लिम लीग नवाज का पूछ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका एक 3 एक्ट का प्ले है। पहले एक्ट में ये लोग बरसते हैं, गरजते हैं, गालियां देते हैं, नाम लेते हैं, धुआंधार तकरीरें करते हैं। दूसरे फेज में इनको पता चलता है जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तेज हो गए हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी मुफाहमत की बात होती है, ट्विटर खामोश हो जाता है, लोग बोलते नहीं हैं, मरियम नजर नहीं आती हैं। फिर तीसरा एक्ट है कि जब पता चलता है जी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ जो डीलिंग हो रही थी उसका कुछ हासिल तो निकला नहीं है, फिर एक और चीज शुरू हो जाती है। और ये जो चीज शुरू होती है ना आयशा, इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद कुछ भी नहीं है कि किसी के पास भी कुछ नहीं है। तो ये कल जो इन्होंने बात की है फौरी इंतखाबात की, देखिए मरियम का जो केस है और जो उन्होंने जो अपना केस जमा कराया भी है, उसमें बहुत संगीन इल्जामात हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात के नामों के साथ हैं। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर वो एक लड़की, एक निहत्ती लड़की इस हद तक जा सकती है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये कम से कम मुस्लिम लीग नवाज से हटकर एक बात है कि अपना दिफा कर रही हैं वो और अपनी बात पर वो डटी हैं। कम से कम उनकी कॉल और फेल में तजाद नहीं है। हाँ, उनकी खामोशी और बोलने में तजाद है, उनकी खामोशी और बोलने के टाइमिंग्स हैं, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि सरा साहिबा इसी नुक्ते पे रुकते हैं। कॉल और फेल में तजाद नहीं है, मगर खामोशी और बोलने में, तो मतलब इसका मतलब है कुछ सिंक कर रहा है उनके पास भी कहीं। वही बात जो वो खुद भी कहती हैं कि मज़ाहिमत करेंगे तो मुफाहिमत होगी, वो भी सिंक करती हैं कहीं ना कहीं। देखिए ना, यही बात है ना, जी बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ। तीसरा जो फेज आता है ना आयशा, वो यही आता है कि हम तो कोई, हमारे में मसला ही नहीं है, हमारे तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, हम एक ही खानदान हैं, चचा बेटी के सर पर हाथ रख रहे हैं, भतीजी जो है चचा के घुटनों को हाथ रख रही है, तो ये हमजा मरियम के साथ खड़े हैं, वो उसके ऊपर हाथ रख रही है। तो ये सब ऑप्टिक्स जो हैं ये हमें दिखाने के लिए किए जाते हैं। और देखिए जाहिर है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी नजर आती है, और जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त बागडोर संभाले हुए हैं नून लीग की,
और जाहिर है कि नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये स्टैंड ना लेने की पोजीशन में हैं, क्योंकि आयशा देखिए ये बयानियां नहीं है, ये एक पोजीशन है और ये टफ पोजीशन है जिसमें बाजू मरोड़े जाते हैं, धमकाया जाता है, उठाया जाता है, लटकाया जाता है, बेटियों के नाम खत आए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं, इसलिए सब कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, और उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में खुद डाला है। ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कोई मकसद नहीं है इस ऑपोजिशन का।